नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में पड़ने वाले जितने भी पास या दर्रे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पर्वतों के और घाटियों के बारे में डिस्कशन किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने पहले से देख रखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। आज हम दर्रे के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ नोट्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके से बनने वाले जो कितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा या पास कहते हैं। दर्रा पर्वत के द्रोणी यानी बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र में या पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में स्थित काराकोरम दर्रा में भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,540 मीटर या फिर 18,176 फीट ऊंची है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान 5,890 मीटर है। बुर्जे दर्रा श्रीनगर के गिलगित को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पांजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बर्निहाल दर्रे से श्रीनगर से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहरलाल सुरंग बर्निहाल दर्रे में ही स्थित है। सिपकीला दर्रा शिमला हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। बाड़ा लाचा दर्रे से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। थांगा ला दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र से भारत एवं तिब्बत के बीच में स्थित है, जिसे चिरबितिया या फिर डुंगरी ला भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत के पूर्वी छोर पर फैला हुआ है। इसी दर्रे से देवताल झील स्थित है, यानी कि जास्कर श्रेणी में जो नंदा देवी बायोस्फीयर है यहीं पर जो है देवताल झील स्थित है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला एवं लिपुलेख दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर यानी कि 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला दर्रा जो है चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में सिपकीला है। वर्ष 1962 में भारत एवं चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत एवं चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोल दिया गया। सिक्किम में स्थित जेलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला एवं लहासा तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दिफू एवं पांग साड दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू एवं म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। कहाँ से? तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में स्थित है। ये कुछ पास के हैं इनके। ये पश्चिमी घाट के भी कुछ दर्रे देख लेते हैं। पश्चिमी घाट तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रे से
मुंबई, नागपुर, कोलकाता मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगाम, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पाल घाट दर्रा 394 मीटर नीलगिरी एवं अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। पाल घाट दर्रे को पलक्काड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, बूमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड बोलीविया के नाम पर था। अब यहाँ पे भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि हम देश राज्य वाइज भी देख लेते हैं। खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला जो कि लद्दाख में है। पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर में है। सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगदीची, दीवान, भाबा, पारंगला, मणि रंग ये हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम, सिरला ये हैं उत्तराखंड में दर्रे हैं। नाथुला, जेलेपला सिक्किम में है। सेला, बामडीला, यांग याप, दिफू अरुणाचल प्रदेश दर्रे में है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है ये दर्रे। तुजू जो कि मणिपुर राज्य में है। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है। पाल घाट केरल में है। चलिए एक नोट्स हमने देख लिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी हम देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हमें यहाँ पर देखना है कौन सा मैच नहीं करता है। ऑप्शन है चांगला जम्मू एंड कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बामडीला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में। तो जो सही आंसर हमारा हो जाएगा सेला, ये उत्तराखंड में नहीं है बल्कि अलग है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, व्याख्या देख लीजिए। प्रश्नगत दर्रों एवं उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन निम्न में से इस प्रकार है। चांगला जम्मू एवं कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बामडीला अरुणाचल प्रदेश में है, सेला अरुणाचल प्रदेश में है जो कि उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ या पालिनी पहाड़ियाँ। तो ये सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पाल घाट दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन है बामडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, भोर घाट हिमाचल प्रदेश में, पाल घाट केरल में। तो जो सुमेलित नहीं है वो सी आंसर हमारा हो जाएगा। भोर घाट महाराष्ट्र में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो ये भोर घाट हमारा सही आंसर होगा कि यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अब इसका देख लेते हैं। भोर घाट हिमाचल प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। यह करजत एवं खांडला के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। ऑप्शन है थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा या पाल घाट। सही आंसर सी हो जाएगा, खैबर दर्रा, जो कि पाल घाट में पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। इसका ऑप्शन देख लीजिए,
व्याख्या, दिए गए विकल्पों में थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में स्थित हैं, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, ये कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं का पूछा है तो नहीं पर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्रा स्थित नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश राज्य में, अतः बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 से जो जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पर्वत दर्रा या राज्य, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बामडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू और कश्मीर। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, बामडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है। प्रश्नकाल में जोजिला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, कारगिल जिले में अवस्थित है। नाथुला जो है भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुम्बी घाटी में खुलता है। अगला प्रश्न है, नाथुला किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा या पास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब नहीं पे पूछा गया है तो ये ध्यान रखिए कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। सही आंसर हमारा होगा बी, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता गुजरता है? ऑप्शन है जोजिला, सिपकिला, चुम्बी घाटी, बनिहाल। सही आंसर ए हो जाएगा। लेह जाने का जो रास्ता गुजरता है जोजिला पास या दर्रे से होकर के गुजरता है। इसका व्याख्या देखिए। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबंधित करता है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो लेह जाने का रास्ता होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? ऑप्शन चांगला दर्रा, जारा दर्रा या सिपकिला दर्रा या नाथुला दर्रा। सही आंसर नाथुला दर्रा जो है 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोला गया, जो चीन के साथ व्यापार के लिए खोला गया था। यहाँ पर देख लेते हैं, नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर मैचिंग दिया है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहाड़ी दर्रे हैं और राज्य हैं। ऑप्शन है ए है बनिहाल हिमाचल प्रदेश, नाथुला जम्मू एवं कश्मीर, नीति सिक्किम, सिपकी उत्तराखंड। अब इसका हमें मैच करना है। ए आंसर है 2 1 4 3, बी आंसर है 2 3 4 1, सी आंसर है 4 3 1 2 और डी आंसर है 3 4 2 1।
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं बी आंसर में मैच करिए तो ए का जो है जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, बी का जो है सिक्किम हो जाएगा, सी का जो है 4 हो जाएगा उत्तराखंड और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से हम इसका मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी मैच करना है। ऑप्शन है पर्वत, दर्रे एवं राज्य हैं, इनको सही से मैच करने हैं। बुमला अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला सिक्किम में, शिपकिला उत्तराखंड में। अब इसके ऑप्शंस देखिए, कोड ए में दिया है 1 2 3 4, या बी में है 1 3 4 2, सी है 4 3 2 1, या फिर डी है 3 1 4 2। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 3 4 2। अब यहाँ पे देखिए कैसे है, बुमला अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरह से मैचिंग का ही है, हमें मैच करने हैं। दर्रे और राज्य को मैच करना है। माड़ा सिक्किम में है, नाथुला जम्मू कश्मीर, जोजिला हिमाचल प्रदेश, शिपकिला उत्तराखंड में। तो सही से हमें मैच करना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 2 3 1 4, बी में है ऑप्शन 4 3 2 1, सी ऑप्शन है 4 1 2 3, डी ऑप्शन है 4 1 3 2। सही आंसर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको मैच करेंगे, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, व्याख्या। माड़ा दर्रा जो है उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य स्थित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। हमें ये पूछा गया है कि दर्रे और राज्य में सुमेलन करना है, तो सुमेलित जो नहीं है उसके बारे में बताना है। पहला है जेलेपला सिक्किम में, माना एवं नीति उत्तराखंड में, शिपकिला जम्मू एवं कश्मीर में, बामडिला उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। शिपकिला जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। की व्याख्या देख लीजिए। जेलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल उत्तराखंड की पहाड़ियों में तिब्बत को जोड़ने वाले 2 दर्रे नीति एवं माड़ा दर्रा है। तिब्बत को जोड़ने वाला शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। बामडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं लहासा तिब्बत को जोड़ता है। स्पष्ट है कि शिपकिला जम्मू एवं कश्मीर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रे में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन है जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला या शिपकिला। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। इसकी व्याख्या देखिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर उत्तरांचल हो जाएगा। उत्तरांचल या उत्तराखंड भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। सही आंसर हो जाएगा ए, नाथुला हिमाचल प्रदेश में। यदि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है तो ये चीज़ नहीं का पूछा गया है, जो मैच नहीं करता, तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर देख लीजिए, नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम में या उत्तराखंड में। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माना दर्रा स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। सही आंसर उत्तराखंड होगा हमारा। माना दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, किंगरी विंगरी नीति माड़ा क्या है? ऑप्शन है किंगरी विंगरी नीति माड़ा क्या है? ऑप्शन ए है दर्रे, नदियाँ, पर्वत या धार्मिक स्थल। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, दर्रे हैं। किंगरी विंगरी माड़ा और नीति जो है दर्रे हैं। अब इनका व्याख्या देख लीजिए। किंगरी विंगरी यानी कुंगरी भिंगरी कहा जाता है। नीति या माना दर्रे हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माना या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरी बितिया या डूंगरीला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व का क्रमानुसार पहचान कीजिए। यानी कि इसको सीक्वेंस वाइज लगाना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है। ऑप्शन है शिवकेला, नाथुला, बामडेला या लिपू लेक। ए आंसर है 1 2 3 4, बी आंसर है 2 3 4 1, सी है 1 4 2 3, डी है 3 2 1 4। सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, जो है सबसे पहले शिवकिला पड़ेगा, फिर लिपू लेक, फिर नाथुला, फिर बामडेला। तो इस तरह से हमारा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगा, शिवकिला, फिर लिपू लेक, फिर नाथुला या बामडेला। इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बामडेला अरुणाचल प्रदेश में है तथा लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अतः इनका सही क्रम पश्चिम से पूर्व का जो क्रम होगा वो होगा शिवकिला, लिपू लेक, नाथुला या बामडेला। अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ऑप्शन है जोजिला, रोहतांग, नाथुला या खैबर, या फिर डी ऑप्शन ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हमारा ई हो जाएगा यहाँ पर, कि सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट या 4,404 मीटर, जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,044 फीट तथा 3,978 मीटर है तथा खैबर दर्रे की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगदीजी दीवान 5,890 मीटर पर है, चूँकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। अतः इन प्रश्न का सही आंसर का विकल्प जो है ई हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में हम आज की क्लास में कुछ हिमनद के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हिमरेखा या हिमनद के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं और साथ में इसके साथ में पढ़ने वाले कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर लेते हैं। हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृतियों में विभिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भारत में 5500 से 6000 मीटर तथा महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। काराकोरम केंद्रीय प्रदेश लद्दाख तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का भाग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों यानी कि बर्फीले क्षेत्रों से ढका है। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और परा हिमालय यानी ट्रांस हिमालय के पर्वतों के में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं।
लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पांजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है, जो लाहुल एवं स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिनमें सियाचिन 76.64 मीटर, हेस्पार 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख है। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर में उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढाल की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया, जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी यानी कि काली गंगा का उद्गम होता है। कुछ नोट्स देख लेते हैं। ग्लेशियर यानी कि सियाचिन बड़ा या ससाइनी जो है यहाँ पर दिया गया है। अलग अलग स्रोत से लिए गए हैं कि कौन सा बड़ा है, ससाइनी बड़ा है या सियाचिन बड़ा है। यहाँ पे दो अलग अलग बुक से देखा गया है। ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों का कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है? इसकी लंबाई और क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध हैं, जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। सियाचिन लगभग की लंबाई 45 मील है और ससाइनी की लंबाई 11 मील है। तो अलग अलग राइटरों ने जो है अपने हिसाब से अलग अलग इसके बारे में बताया है। यहाँ पर हम कुछ इनके दर्रे के देख लेते हैं। अगर चाहें तो इसका नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अलग अलग ग्लेशियर्स का है, जिसमें देखिए बाल्टेरो है, बियाफो ग्लेशियर, हेस्पार ग्लेशियर है जो कि लद्दाख क्षेत्र में है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, द्रुंग हिमानी लद्दाख में है, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपथ ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी और काफनी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में दिखाया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ इस तरह के कुछ ग्लेशियर्स के नाम दिए हुए हैं, जो कि काराकोरम में कई सारे हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम फिर प्रश्नों पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे के प्रश्न पूछे गए हैं। हिमालय में जो हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय में हिमरेखा निम्नलिखित के बीच में स्थित है। अब यहाँ पर पूछा गया है कितने के बीच में स्थित है, तो ऑप्शन ए है 43 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में है हिमालय की हिमरेखा। अब यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर तथा महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिम हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन ग्लेशियर जो है हिमनद जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। अब इसका व्याख्या देख लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर हिमनद अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ऑप्शन है सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा या बियाफो। सही आंसर ए हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन हिमनद या ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 76.64 किलोमीटर की है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके अनुसार सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है कंचनजंगा,
रुनडुन या गंगोत्री या केदारनाथ। सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा कि जो है गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है इन ऑप्शंस में से। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देखिए। उपयुक्त में प्रश्न में दिए गए हिमनदों की लंबाइयाँ इस प्रकार हैं। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रुनडुन हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर और केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर है। तो सही विकल्प हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से सबसे विशालतम या सबसे बड़ा कौन सा है। ऑप्शन है ससाइनी, गंगोत्री, जेमू या सियाचिन। सही आंसर डी सियाचिन हो जाएगा। सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। अब यहाँ पर इसके व्याख्या देख लीजिए। ससाइनी काराकोरम में है, 17.85 किलोमीटर लंबाई है। गंगोत्री उत्तराखंड में 26 किलोमीटर लंबाई है। जेमू जो है सिक्किम नेपाल में 25 किलोमीटर की लंबाई है इनकी। और सियाचिन काराकोरम में है, 76.64 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। नेक्स्ट प्रश्न, चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। ए ऑप्शन है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, बी ऑप्शन है केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, सी ऑप्शन है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में या फिर केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। सही आंसर सी हो जाएगा, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति ऑप्शन में दिया हुआ है, सबसे कम है या सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है या फिर हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय के में सूचना उपलब्ध नहीं है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणामस्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन है हिस्पार, जेमू, मिलाम या रूपल। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिलाम। मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड में है और हिस्पार जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनको मैच करना है, सम्मिलित करना है। ऑप्शन है बंदरपूछ यमुना नदी, बारासिगरी चेनाब, मिलाम मंदाकिनी, सियाचिन नुम्रा, जेमू मानस। तो यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, उपयुक्त में से कौन सा सही से सुमेलित है। ऑप्शन ए है 1, 2, 4, ऑप्शन बी है 1, 3, 4, ऑप्शन सी है 2 और 5, ऑप्शन डी है 3 और 5। सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 4, यानी कि जो सही आंसर है बंदरपूछ यमुना ये मैच करता है, बारासिगरी चेनाब ये भी मैच करता है, सियाचिन नुम्रा ये भी मैच करता है, यानी कि 1, 2, 4 जो है हमारा सही आंसर है। इसी के साथ आज का हम यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या इसकी। बंदरपूछ यमुना नदी पर है, बारासिरी चेनाब नदी पर है, मिलाम गौरी गंगा नदी है, सियाचिन नुम्रा नदी है, जेमू तिस्ता नदी है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। बंदरपूछ एवं मिलाम हिमनद उत्तराखंड में है, बारासिगरी हिमनद हिमाचल प्रदेश में है, सियाचिन हिमनद जम्मू एवं कश्मीर में तथा जेमू हिमनद सिक्किम में है। मंदाकिनी नदी का स्रोत सुमेरु हिमनद से हुआ है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।